आइए चलते हैं प्रातःकालीन बेला में हम और आप आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ लें। उसके पूर्व धर्म प्रमाण समिति के साथ साथ सकल जैन समाज इंदौर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान हमारे यजमान पाटौदी जी, उनके साथ श्रीमती ज्ञानश्री परिवार गुणायतन ट्रस्टी ग्वालियर, इसी क्रम में अप्सरा परिवार चाय परिवार इंदौर, श्रीमती प्रेमलता जी राजेश जैन परिवार, इनके साथ श्रीमती सुशीला जी पाटनी, ये सभी आएंगे। आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत चित्तावरण दीपजन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसमें मैं फ्री नहीं रहूँगा। और इसी क्रम में एक बार पुनः आमंत्रित करूंगा, मैं निवेदन करना चाहूँगा जिनके नाम घोषित किए जाएं वो ही यहाँ पर आएंगे। हमें पुनः एक बार आमंत्रित करूंगा पाटौदी जी को, श्रीमती सुशीला जी को, अप्सरा झा परिवार को, श्रीमती ज्ञानश्री जैन परिवार गुणायतन ट्रस्टी ग्वालियर, ये सभी आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। साथ ही उदयनगर का महिला मंडल के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती संपत जी आ जाएं परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने के लिए। आइए श्री फलचा के आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी मिलकर एक शास्त्र भेंट करेंगे। आइए। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती ज्ञानश्री परिवार ग्वालियर और अप्सरा चाय परिवार इंदौर, और साथ में श्रीमती सुशीला जी पाटनी, हमारे यजमान श्रीमान मुकेश जी पाटौदी और प्रकाश जी स्टील परिवार, ये सभी परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और श्रीमती पुष्पा जी का आशीर्वाद आप भी आ जाएं, जो कि हमारे गुणायतन की श्रोमणी संरक्षक हैं। आइए अनुभवन। और आइए मुकेश जी पाटौदी, श्रीमती ज्ञानश्री जैन परिवार ग्वालियर और अप्सरा चाय परिवार श्रीमती सुशीला जी पाटनी परम पूज्य मुनिवर की चरण वंदना पाद प्रचालन के रूप में संपन्न करेंगे। और आइए आज हमारे बीच में गोयल नगर दिगंबर जैन समाज के श्रावक श्राविका, हमारे गोयल नगर के ट्रस्टी अध्यक्ष महोदय श्रीमान दिलीप जी पाटनी के नेतृत्व में आए हैं। श्री फलचा की गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनकी भावना है कि चातुर्मास के पश्चात आपका गोयल नगर में प्रवास हम सभी को मिले, इस भावना के साथ श्री फलचा की महाराज जी इस तरफ भी आशीर्वाद दे दो गोयल नगर वालों को। नमोस्तु कर लें आशीर्वाद। चलिए अर्घ चढ़ाएंगे। जिनका विराग जी पाद प्रचालन की विधि संपन्न कर रहे हैं हमारे श्रीमती ज्ञानश्री परिवार ग्वालियर गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती प्रेमलता राजेश जी, श्रीमती प्रीति जैन, समस्त अप्सरा परिवार श्रीमती सुशीला जी पाटनी, मुकेश जी पाटौदी और श्रीमती पुष्पा जी का आशीर्वाद, ये सभी आएंगे। आइए। और आप मैं अर्घ बोलूँगा, श्रीफल आप चढ़ाएंगे। जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है, ए विद्या सिंधु नहीं फिर भी ए उन जैसी ही सूरत है, भावों की सेज बना करके तुमको उस पर पधराते हैं, मुनिवर प्रमाण सागर जी की हम पूजन आज रचाते हैं। ओम ह्रीम 108 श्री प्रमाण सागर विंदा, 108 श्री निर्वेक सागर विंदा, 108 श्री संदान सागर विंदा, तिनके चरण विंदों को हम सभी का, साथ ही गोयल नगर दिगंबर जैन समाज का बारंबार नमोस्तु। जलपलादि महाअर्घम नृपामते। अब सुनो, मंच पर से सभी अपने अपने स्थान में पहुंच जावे। चलो निकलते जाओ, छोड़ दो। रमेश जी मुख्य संयोजक चातुर्मास कमेटी, आप भी आ जावें। श्रीमान प्रकाश चंद जी स्टील गुणायतन ट्रस्टी आ जावे जल्दी। आप प्रकाश जी, हाँ सुशीला जी। और आइए, समय हो चुका है 8:35 और हम और आप बिना किसी भूमिका के विजय भाई चलते हैं। खाली करो जल्दी खाली करो, पैर पहुंचो। यस विजय
और आइए चलते हैं परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप और जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष की समाज की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए निवेदन करेंगे। मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के लिए दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। हाथ जोड़े। रमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुन नमो लोये सवसाहुन एषो पंचेणमोयारो ऐसो पंचेणमो यारो सवपावपणाशिनो सवपावपणासिनो मङ्गलाणं च सवेशिं मण्डलाणं च सवे परमं होयि मङ्गलम्। परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बोली गुणायतन प्रणेता संत समाधान करता भावना योग प्रवर्तक करुणा के प्रसादिवत्ता मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज मुनिश्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज की। मनुष्य के व्यक्तित्व का असल पता उसके सोच से चलता है। हम जैसा सोचते हैं वैसी ही हमारी प्रवृत्ति होती है। संपूर्ण जीवन व्यवहार हमारे सोच से संचालित होता है। सवाल है चीज़ों को देखने का हमारा कैसा नज़रिया है, हम कैसा सोचते हैं। सब चीज़ें हमारे व्यक्तित्व को रेखांकित करने वाले। एक बार दो मित्र थे, एक शराब पीता था और दूसरा शराब से दूर रहता था।
जो शराब से दूर रहता था उससे पूछा गया कि तुम शराब क्यों नहीं पीते? उसने कहा इसलिए क्योंकि मेरे पिता भी शराब पीते थे। मेरे पिता शराब पीते थे इसलिए मैं इसे शराब पीना बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले मैंने अपने पिता को निकटता से देखा और शराब के परिणाम को अच्छे से समझ लिया। मैंने शराब से हमेशा हमेशा को तौबा कर लिया, ये तय कर लिया अपने जीवन में कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। दूसरा जो शराब पीता था उससे पूछा गया कि तुम शराब क्यों पीते हो? तुम शराब क्यों पीते हो? तो उसने जवाब दिया इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी शराब पीते। तुम शराब क्यों पीते हो? बोला इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी शराब पीते थे, मैंने उन्हें शराब पीते देखा और शराब पीना शुरू कर दिया। अलग अलग दृष्टिकोण है। एक अपने शराबी पिता को देखकर शराब पीना शुरू करता है, तो दूसरा है जो अपने शराबी पिता को देखकर शराब से तौबा करता है। संसार में सब प्रकार की घटनाएं घटती है। उन घटनाओं को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से जीते हैं, सब कुछ उस पर ही निर्भर करता है। अधिकतर लोग तो घटनाओं को एक घटना की तरह देखते हैं और भूल जाते हैं। कुछ लोग हैं जो घटनाओं को अपने स्मृति के कोश में रखते हैं, कुछ समय तक याद रखते हैं, और कुछ लोग हैं जो जीवन में घटने वाली हर घटना से उसका रस निचोड़ते हैं और अनुभव का पाठ पढ़ते हैं। समझने के लिए कोई व्यक्ति के हाथ में फूल लगे, फूल को सूंघे और फेंक दे। दूसरा उन फूलों की माला गूंथ ले, कुछ देर पहने उतार दे। और तीसरा है कि उन फूलों का रस निचोड़कर उसका इत्र बनाए, शीशी में भर ले, जब ज़रूरत पड़े उस फूल के सुगंध का आनंद ले और आगे बढ़े। घटनाएं हमारे जीवन में घटती है। देखिए कि आप घटनाओं को केवल घटना की तरह देखते हैं और भूल जाते हैं। घटनाओं को अपनी स्मृति की माला की तरह गले में डालकर कुछ समय रखते हैं और भूल जाते हैं, अथवा आप घटनाओं को उसका रस निचोड़कर अपने अनुभव का विषय बनाते हैं और उस अनुभव का पूरे जीवन लाभ लेते हैं। आप कैसा करते हैं, इस बात को आप सबको देखने की ज़रूरत है। तो ये हमें अपने जीवन के प्रति देखने की ज़रूरत है। आज मैं 4 प्रकार की सोच आप सबके बीच रखना चाहूँगा। एक है क्रिएटिव सोच, एक कंस्ट्रक्टिव सोच। पहली सोच क्रिएटिव सोच। कुछ लोग होते हैं जो बड़े रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएशन होता है। आप अपनी सोच को देखिए कैसे क्या करते हैं। मैं एक स्थान पर गया, वहाँ उन्होंने एक बहुत सुंदर गेट बनाया था और गेट देख के मैं दंग रह गया। आप सबको भी आश्चर्य होगा। वो गेट कैसे बनाया? नारियल की जो खोपड़ी होती है ना, जो वेस्टेज है, उस वेस्टेज को जोड़ करके सुंदर सा बड़ा खूबसूरत एट्रैक्टिव गेट बना दिया। मैंने जब देखा तो मैंने पूछा है किसने बनाया? तो वहाँ एक साध्वी थी। लोगों ने बोला महाराज जी ये इनकी सोच है। मैंने कहा कि निश्चित ये क्रिएटिव माइंड का परिणाम है, ये उनके रचना धर्मिता की अभिव्यक्ति है
जो कचरे को भी सौंदर्य प्रदान कर दे, ये क्रिएटिव सोच है। अगर तुम्हारी सोच क्रिएटिव होगी तो कचरे को भी सौंदर्य प्रदान करोगे, और सोच यदि निगेटिव होगी तो सौंदर्य को भी कचरे में परिवर्तित कर दोगे। आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, ये आपके अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाना है तो हमेशा क्रिएटिव बनिए, ऐसा काम कीजिए जो आपको आगे बढ़ाए, जिसको लेकर आप आगे बढ़ने की प्रेरणा पाए, अपने जीवन को सजा सके, संवार सके और जीवन को सुंदर बना सके। बहुत सारे प्रसंग हमारे जीवन में घटते हैं। उन प्रसंगों में यदि आपने अपनी सोच को सही दिशा दी तो तय मान करके चलना, हर जगह कुछ अच्छा क्रिएशन होगा। और यदि आपकी सोच की दिशा उल्टी हो गई तो सीधा मामला भी पलट जाएगा। हमें देखना है कि हम कब कैसी स्थिति से गुजरते हैं और कैसा रास्ता अपना करके चलते हैं। मैं एक क्रिएटिव सोच का उदाहरण आप सबको देना चाहूँगा। एक परिवार में पिता ने बंटवारा किया। बंटवारे में उनका बड़ा व्यवसाय था और पूरे व्यापार को स्थापित करने का जो श्रेय था वो बड़े बेटे को था। उसके 3 भाई और थे। पिता ने बड़े बेटे को बुलाया और कहा, बेटा मुझे तेरी योग्यता और हुनर पर भरोसा है। मैं मानता हूँ कि तू जहाँ भी जाएगा आगे बढ़ेगा। तू बहुत क्रिएटिव है, तो मैं चाहता हूँ कि तेरे भाइयों में उतनी योग्यता नहीं है, तो एक काम कर, ये जो हमारी अभी रनिंग फैक्ट्री है ये मैं तेरे तीनों भाइयों को देता हूँ और मैं तुझे कुछ रुपये देता हूँ और अपने एक प्रॉपर्टी पड़ी है वो देता हूँ, तो अपने हिसाब से जो करना चाहे सो कर ले। पिता ने उसे 10 करोड़ रुपया दिया और 40,000 वर्ग फुट की एक इंडस्ट्रियल लैंड दी। उनकी पूरी वर्थ की तुलना में ये अपेक्षाकृत 25% भी नहीं था, कम था। इससे उनके बच्चे और पत्नी दोनों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पिताजी से बोलिए, हम लोग बोल नहीं सकते लेकिन आपको बोलना चाहिए। आप बोलिए कि ये ठीक नहीं, हमने सारा साम्राज्य खड़ा किया और आज आप हमको सब चीज़ों से अलग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जानते उसने क्या जवाब दिया? बोला, नहीं, हमारे पिताजी ने मेरे साथ जो किया जाना चाहिए वही किया। हमारे पिताजी ने मेरे साथ जो किया जाना चाहिए वही किया, उनने बिल्कुल ठीक किया है। उन्होंने मुझे फिर से अपने आप को साबित करने का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने तो बहुत दे दिया, अगर कुछ नहीं दिया होता तो भी मुझे एक अवसर था अपने हुनर के दम पर खुद को आगे बढ़ाने का। ये घटना 2012 की है। उन्होंने सहज भाव से स्वीकार किया और उसके बाद उस व्यक्ति ने कपड़े की प्रोसेसिंग का एक प्लांट डाला और 12 साल में
अपने भाइयों से भी समृद्ध स्थिति को प्राप्त कर लिया। किसके बल पर? क्रिएटिव। हम सृजनशीलता की तरफ ध्यान दें। हम लोग अक्सर अपनी शक्ति को नकारात्मक दिशा में लगा देते। यदि वह अपने बच्चों, पत्नी या मित्रों की बातों में आकर अपनी शक्ति को अपने पिता या अपने भाइयों से उलझने में लगा देता तो वहीं का वहीं रह जाता। उसने स्वयं को उलझाने की जगह अपनी लाइन लंबी करने में लगाया, आज खड़ा हो गया। सूत्र अपनाइए। हमें खुद को आगे बढ़ाना है और किसी दूसरे को टारगेट नहीं बनाना है। एक क्रिएटिव सोच है, एक कॉम्पिटिटिव सोच है। क्रिएटिव सोच लेकर चलोगे तो निरंतर आगे बढ़ते जाओगे। और कॉम्पिटिटिव सोच चलो रखोगे तो पछाड़ खाओगे। गांठ में बांध लीजिए। हमें अपनी शक्ति, समय और संसाधनों को खुद को आगे बढ़ाने में लगाना है, न कि किसी को पीछे करने में। आप बताइए क्या करते हैं? आप जब भी कभी कोई लक्ष्य बनाते हैं तो आपका निजी लक्ष्य होता है या कोई दूसरा सामने उपस्थित रहता है? अगर निजी लक्ष्य होगा और उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे पास अनंत आकाश होगा, और कोई व्यक्ति होगा तो तुम उसकी ही सीमा में रह जाओगे। तुम अपार संभावनाओं के धनी हो। अपने आप को क्षुद्र सीमाओं में मत बांधो। जब मेरे पास अनंत आकाश को छूने की क्षमता है तो हम 100-200 मीटर तक ही क्यों हाथ दौड़ाएं? हम अपनी सारी संभावनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करें, लेकिन मेरा टारगेट मैं खुद बनूं, कोई दूसरा नहीं। आज से ऐसा लक्ष्य बनाइए और उसके लिए केवल और केवल क्रिएटिव दृष्टिकोण रखिए और क्रिएटिव एक्टिविटीज से जुड़िए। आप लोग आजकल नेगेटिव कामों में लगे रहते हैं और क्रिएटिविटी लगभग समाप्त होते जा रही है। और इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? आपके हाथ में रहने वाला मोबाइल गैजेट। बिना मतलब के कार्यों में जी उलझाना अपनी क्रिएटिविटी को जड़ मूल से समाप्त कर देना है। आप अपनी दिनचर्या को पलट करके देखिए। 24 घंटे में आपके पास कितना समय होता है जिसमें आप कुछ अच्छा सोच सको? वक्त मिलता है क्या? जब हाथ में मोबाइल होता है, रील को स्क्रॉल करते रहते हो, घंटों चले जाते हैं, उनमें कोई मतलब होता है? 1-1 मिनट का उंगली चलाते चलाते लोग बोलते हैं महाराज बैठते हैं रात के 2 बज जाते हैं। अब 2 बजे सोओगे तो सवेरे 8 बजे के पहले तो उठने का सवाल ही नहीं है। आधा दिन तो तुम्हारा ऐसे ही चला गया। ये बहुमूल्य जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। उससे कुछ अच्छा सीखने का अवसर मिलता है क्या? कुछ अच्छा समझने का मौका मिलता है? नहीं।
हमारे जीवन का बेशकीमती समय यूं ही व्यर्थ होता है और थोड़ा बहुत कुछ सीखते हैं तो उल्टी बातें ही सीखने में आती है। आज से तय कीजिए, जिस व्यक्ति की सोच क्रिएटिव होती है वह केवल क्रिएटिव कार्यों में ही रुचि रखता है, उसमें ही रस लेता है, बाकी बातों से उसका कोई प्रयोजन नहीं। और जितने लोगों ने सफलता की ऊंचाई को पाया है, आप उनको निकट से देखिएगा, वो केवल और केवल प्रयोजन से प्रयोजन रखने वाले लोग मिलेंगे। वो प्रयोजन से प्रयोजन रखते पाएंगे, उनको बाकी बातों से कोई लेना ही देना नहीं मिलेगा, मतलब ही नहीं। हमको क्या करना, हमें केवल काम से काम रखना है। ये सोच अपने मन में विकसित कीजिए। आप अपना अंतर विश्लेषण कीजिए। आपका समय काम की बातों में कितना और बिना काम की बातों में कितना। कुछ लोग सोशल मीडिया में ओवर एक्टिव होते हैं और आजकल ये बीमारी तो उम्रदराज लोगों में भी लग गई। मैं एक स्थान पर था, एक बच्चा आता था मेरे पास 5 साल का। उसने एक दिन मुझसे कहा, महाराज मेरी दादी को बताइए, बहुत सोशल मीडिया में एक्टिव होती। दादी नहीं, उसके पिता की दादी थी, उसकी परदादी थी, 82 साल की उम्र थी। और बोला, महाराज जी वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब में एक्टिव रहती। हमने कहा तेरी परदादी पूरी हाईटेक है। अच्छे काम के लिए मीडिया का प्रयोग करना गलत नहीं है, पर आप अपना पूरा समय और शक्ति यदि नकारात्मक कार्यों में खपाओगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे। क्रिएटिव बनिए, कंस्ट्रक्टिव बनिए, कोऑपरेटिव बनिए और कॉम्पिटिटिव होने से बचिए। आज का यही सूत्र है। अपने आप को क्रिएटिव बनाए रखिए, कंस्ट्रक्टिव बनाइए, रचनात्मक कार्यों में लगिए, डिस्ट्रक्टिव सोच से बचिए। कहीं हमें डिस्ट्रक्शन में लगना ही नहीं। कंस्ट्रक्शन, निर्माण, जोड़ने का काम, तोड़ने का काम नहीं। यदि घर परिवार हो, समाज व्यवहार हो, सब जगह ये बातें आ जाए, यहाँ तक कि व्यापार, तो आप बहुत प्रगति करेंगे। देखिए, कंस्ट्रक्टिव सोच व्यापार में कैसी ग्रोथ देता है। एक व्यक्ति का अच्छा खासा व्यापार था, कपड़े का कारोबार था, बढ़िया शोरूम चलता था। 3000 स्क्वायर फुट का शोरूम था। उसके बाजू में एक दूसरे व्यक्ति ने 5000 स्क्वायर फुट का एक बड़ा शोरूम खोलना शुरू किया। काम चालू हुआ। अब बेटे की हालत खराब। उसको इस बात की चिंता सताने लगी कि हमसे बड़ा शोरूम बाजू में खुलेगा तो हमारा धंधा पिटेगा। स्वाभाविक है, ऐसी ही प्रतिक्रिया आम जनों की होती है। एक दुकान से दूसरी दुकान खुल जाए तो तकलीफ़ होने लगती है। और हमारा 3000 स्क्वायर फुट का है, बगल वाला 5000 स्क्वायर फुट का खोल रहा है और सेम बिजनेस है। उसे लग रहा था कि अब हमारा बिजनेस थोड़ा सा प्रभावित होगा और फिर हमारा क्या होगा, इस बात को लेकर वो चिंतातुर हो गया। उनके पिताजी बहुत ही अनुभवी और पॉजिटिव सोच के धनी थे। उनके पिता ने कहा, बेटा अगर हमारे बाजू में कोई बड़ी दुकान खोल रहा है तो इसको देख के घबराना नहीं चाहिए। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी दुकान अच्छी है, इसीलिए लोग हमारी नकल कर रहे हैं।
हमारी दुकान अच्छी है, हमारा काम अच्छा है, इसलिए लोग हमारी नकल कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, कोई कितना भी बड़ा शोरूम क्यों ना खोल ले, शोरूम अपने बाहरी स्ट्रक्चर से नहीं चलता, शोरूम अपने अंदर की साख और पुण्याई से चलता है। हमें उस पर भरोसा, अपने अंदर की साख और पुण्याई से चलता है बेटा। ये ध्यान रखना, जितनी दुकानें खुलेगी उतना धंधा बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे दुकानें बढ़ती है वैसे वैसे ग्राहक भी बढ़ते हैं। अपने को एक ही भाव रखना है, अपनी साख को बनाए रखना है और अपनी पुण्याई पर भरोसा रखना है। बस ये बात तेरे मन में बनी रहे तो तुझे कहीं भी कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ये सोच अपने अंदर बनाइए। उनने अपने बेटे को समझाया और बोला कि उससे कंपटीशन का भाव मत रखना। तुम ये मत सोचना कि उसकी दुकान सक्सेस ना हो, तुम सदैव ये सोचना कि हमारा काम हम करें, उसका काम वो करे। जैसे हमारा धंधा चल रहा है वैसे ही उसका भी धंधा चले। जैसे हम फल फूल रहे हैं वैसे वो भी फले फूले, उसका भी घर परिवार है। इतना बड़ा शोरूम खोल रहा है, कई स्टाफ उसमें रहेंगे, उतने लोगों का परिवार पलेगा। बेटा ये सोचकर कि बाजू में ये दुकान खुल रही है, अपने मन को दुखी करने की अपेक्षा अपने मन में इस बात का हर्ष भर कि बाजू के दुकान से अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सोच, और इस सोच का परिणाम उस व्यक्ति के व्यापार में वृद्धि हुई, घटा नहीं। वृद्धि हुई, घटा नहीं। सोच कंस्ट्रक्टिव रखिए, डिस्ट्रक्टिव मत बनाइए, क्रिएटिव बनिए, कॉम्पिटिटिव मत बनिए। हम लोग क्या करते हैं, हर बात में कंपटीशन, या हमारा माइंड नेगेटिव साइड में जाता है, एकदम डिस्ट्रक्टिव। ये हमें नीचे गिराएगा। देखिए, अपनी गति से चलने में और किसी का प्रतिस्पर्धी बनने में कैसा अंतर होता है। आप गाड़ी ड्राइव करते हो, गाड़ी चला रहे हो, अपनी मस्ती से अपनी गाड़ी चला रहे हो, आप अपनी स्पीड में चल रहे हो और अपनी मस्ती से गाड़ी चला रहे हो। कोई आ रहा है, जा रहा है, आप सबसे बेखबर। ड्राइविंग का आनंद है कि नहीं, बोलो। हाँ है। आप अपनी फुल कैपेसिटी से अपनी गाड़ी को चला रहे हो, अपनी मस्ती में मगन होकर के चला रहे हो, ड्राइविंग का पूरा आनंद लेकर के चल रहे हो, ठीक है। लेकिन इसकी जगह गाड़ी चलाते समय यदि किसी दूसरी गाड़ी को टारगेट बना करके चलो, और ये मुझसे आगे निकल गया, मुझे अब इसको पीछे करना है। जब तक उसको पीछे किया तब तक कोई तीसरा आकर के ओवरटेक कर लिया, अब इसको मुझे पीछे करना है। फिर उसको किया तब तक चौथा आ गया, मुझे इसको पीछे करना है। बोलो, गाड़ी चलाने का आनंद लोगे कि किसी के पीछे ही भागते रहोगे? बोलो, क्या होगा? पीछे भागोगे कि चलने का आनंद लोगे? बोलो तो थोड़ा सा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप चलने का आनंद लेते हैं कि औरों के पीछे भागते हैं? अभी तक क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारी सोच क्रिएटिव होगी तो चलने का आनंद होगा, और नेगेटिव होगी, कॉम्पिटिटिव बनोगे, किसी के पीछे भागने को ही दौड़ते रहोगे, तो यही होगा। और आजकल बचपन से ही व्यक्ति की सोच ऐसी बन रही, क्योंकि हर जगह तो प्रतियोगिता, हर जगह प्रतियोगिता।
एक नर्सरी के बच्चे के माइंड में भी एक कंपटीशन भर दिया जाता है। ये एकदम नेगेटिव अप्रोच है, इससे बचिए। बिना मतलब की बातों से बचिए और खुद की प्रगति का आधार खुद को बनाइए। अपना टारगेट स्वयं बनिए, किसी दूसरे के पीछे मत भागिए। हाँ, कदाचित अगर दूसरे की तरफ दृष्टि भी रखना है तो उसका अनुकरण कीजिए, उससे प्रतिस्पर्धा मत कीजिए। किसी प्रगतिशील व्यक्ति का अनुकरण करने वाला तो प्रगति के सोपानों पर चढ़ सकता है, लेकिन उसकी प्रतिस्पर्धा में जीने वाला व्यक्ति खुद को रसातल में ले जाता है। एक बात सुनिश्चित कर लीजिए कि मुझे अपने समय, शक्ति और संसाधनों को केवल और केवल रचनात्मक दिशा में ले जाना है। आगे बढ़िए। अगर ऐसी सोच बनेगी तो कहीं दिक्कत नहीं। तो अपनी सोच को क्रिएटिव बनाना है, अपनी सोच को कंस्ट्रक्टिव बनाना है, अपनी सोच को कोऑपरेटिव बनाना है। हमें क्रिएशन पर ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्शन पर ध्यान रखना है, कोऑपरेशन पर ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटिव नहीं बनना है, डिस्ट्रक्टिव नहीं बनना है। और आजकल एक सोच बन गई है कंपेयर करने की, कंपेरेटिव नहीं बनना है। किसी की किसी से तुलना मत करो और किसी की किसी के साथ प्रतिस्पर्धा ना हो। यदि ऐसा दृष्टिकोण विकसित हो गया तो तुम्हारी प्रगति में कहीं कमी नहीं रहेगी, तुम सतत प्रोग्रेसिव बने रहोगे। और इस दिशा में नहीं गए तो अधःपतन निश्चित है। अपनी सोच को सही बनाए रखने के लिए महाराज हम लोग चाहते तो हैं कि हमारी सोच जैसा आप बता रहे वैसी ही बने, लेकिन फिर भी यहाँ से जाने के बाद दिमाग में वही बातें आती हैं। हम क्या करें? बचने के लिए कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले नकारात्मक बातों और प्रसंगों से अपने आप को दूर रखें। पहली बात, क्योंकि हमारी जो विचार हैं वो बहुत संक्रामक होते हैं। एक दूसरे के विचार एक दूसरे को बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं। विचार वैसे ही संक्रामक होते हैं जैसे कि ताली। सभा में एक ने ताली बजाई, सब ताली बजा देंगे। बजा के देखो, एक बजाएंगे सब बजे। एक को नींद आई, सबको नींद आने लगेगी। इसलिए ड्राइविंग सीट पर झपकी वाले को नहीं बिठाते। तो विचार संक्रामक होते हैं। आप जैसे लोगों के संपर्क में रहेंगे, आपकी वैसी विचारधारा होगी। और आज के दौर में तो बड़ी विचित्र स्थिति बनने लगी। पहले तो संपर्क और संसर्ग के लिए हमें किसी के पास जाना पड़ता था। अब तो सारे संपर्क अपने जेब में है ना। और दिन भर जो आप अपने मन को खुराक देते हो वो कैसी होती है? बोलो, क्या देते हो? सुबह से उठते ही टीवी खोलते हैं आप लोग, क्या मिलता है? टीवी ऑन करते ही 3 मरे 13 घायल।
यही ना, अखबार पढ़ते हो क्या मिलता है, यही चीज़ है ना। मीडिया में आजकल जितनी भी खबरें होती हैं, और ये खबरिया चैनल तो न जाने किसको किसको बहस करने को बिठाल देते हैं, और सड़े सड़ी बातों पर वो घंटों बहस करते हैं, और आप टकटकी लगा कर उसे देखते रहते हैं, जैसे भगवान की बानी खिल रही हो, है ना। क्या मिलता है आप लोगों को, बोलो क्या मिलता है। एक बार मेरा उपवास था, एक युवा था, बड़ा उद्यमी था, मेरे पास बैठा। मैंने कहा आज मेरा फास्टिंग। बोला महाराज आजकल मैं भी फास्टिंग कर रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि तुम और फास्टिंग कर रहे हो। बोला हाँ महाराज मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, पर मैं खा पी के फास्टिंग करता हूँ। हमें और लगा भैया क्या बोल रहा है, था बहुत ही क्रिएटिव बात। खा पी के फास्टिंग, हमने एक कैसा फास्टिंग। बोला महाराज आजकल मैं न्यूज फास्टिंग करता हूँ, न्यूज फास्टिंग। बोले महाराज न मैं पेपर पढ़ता हूँ, न मैं न्यूज़ देखता हूँ, न मैं सोशल मीडिया में एक्टिव होता हूँ, केवल अपना, अपने परिवार का, अपने मित्रों का और अपने बिजनेस के बारे में सोचता हूँ और कुछ नहीं सोचता। उसने जो आगे बात कही वो बहुत अनुकरणीय। उन्होंने कहा महाराज जी मुझे एक व्यक्ति ने ऐसा कहा कि आप न्यूज़ फास्टिंग करो, क्योंकि हमारा बहुत सारा समय उनमें चला जाता है, और जो हम देखते सुनते पढ़ते हैं उसका हमारे माइंड पर देर तक असर होता है। इसके कारण हमारी सारी क्रिएटिविटी नष्ट हो जाती है, हम अपने माइंड को सोचने का अवसर ही नहीं दे पाते। इसलिए उसने बोला, मैंने खुद ने बंद किया, वो भी एक बड़ी इंडस्ट्री का मालिक था, तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम भी बंद करो, मन प्रसन्न रहेगा और काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी और रिजल्ट अच्छा आएगा। बोला महाराज जी 3 महीने हो गए मैं पूरी तरह न्यूज़ फास्टिंग से हूँ, न्यूज़ फास्टिंग पर हूँ और बड़े मज़े में हूँ। दीन दुनिया की कोई खबर नहीं मुझे, बस मैंने अपने एक स्टाफ को बोल रखा, अपने मैनेजर को बोल रखा हूँ, कोई ख़ास इवेंट हो जिसका परिवार समाज या बिजनेस से कोई रिलेशन हो, उसकी ब्रीफ मुझे दे दिया करो। जो मैं घंटों समय निकालता था वो 5 मिनट में पूरा हो जाता है और बढ़िया काम करते हैं। बोलो आप लोग ये न्यूज़ फास्टिंग करने के लिए तैयार हो? बोलो कितने लोग हैं जो न्यूज़ फास्टिंग करेंगे? देखो थोड़े युवा लोगों का तो हाथ उठ रहा है, बुजुर्ग लोग तो हाथ पर हाथ धरे बैठे। अब महाराज कह रहे महाराज आप ये करवा दोगे तो उनको करने को कुछ बचेगा ही नहीं। अरे भगवान के नाम की माला फेरो, पाठ करो, भक्ति करो, थोड़ी सी उम्र बची है इसका कोई उपयोग करो, धर्म ध्यान करो। हाँ अविनाश बोल रहे महाराज मैं न्यूज़ फास्टिंग कर दूंगा तो मेरा क्या होगा? तुम न्यूज़ थोड़ी भी कर रहे हो, तुम तो प्रभावना बना रहे हो, तुम्हारा काम ये नहीं। पर हमको समाचार बनाना है, समाचार क्या, प्रवचन का संदेश देना है, दुनियादारी की बातें नहीं है। ये तो अच्छी बात है। मेरी जो बात है, हालांकि अपने आप को आगे बढ़ाना है तो स्वयं को सीमित भी करना होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी समर्थ क्यों ना हो, उसकी अपनी एक सीमा है। उस सीमा के भीतर ही हमें काम करना है। लक्ष्य बनाइए। आज मैं अपेक्षा रखूँगा आज से कल सुबह तक के लिए जितने लोग इस सभा में हैं और जो लोग घरों में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, वे एक दिन के लिए न्यूज़ फास्टिंग का आनंद ले कर सकते हैं। मैं पहले अखबार पढ़ता था, नियमित अखबार पढ़ता था। अखबार में मुझे न्यूज़ से ज़्यादा सरोकार नहीं होता था, पर जितने संपादकीय और अग्रलेख होते थे वो मैं पढ़ता था।
काफ़ी सामग्री उसमें मिलती, लेकिन मैंने देखा कि एक एडिक्शन हो गया। सुबह से अखबार की इच्छा होती है, अखबार पढ़ना, अखबार पढ़ना। और मेरी आदत थी कि जब कभी भी अखबार मुझे पढ़ना होता तो मैं अकेले में होने पर ही पढ़ता। सम्मेद शिखर में 2014 की बात, दशलक्षण का शिविर चल रहा था। लोग पंडाल में पूजन कर रहे थे और मैं अपने स्थान पर था। मैंने सोचा अभी खाली हूँ, अखबार पढ़ लूँ। और सारे लोग व्यवस्था में पंडाल में लगे, मेरे कक्ष में कोई नहीं। अखबार पढ़ने की मन में तलब आई, अब अखबार है नहीं, किससे मंगवाऊँ। मैं बाहर गेट तक आ गया कि कोई मिले तो उससे अखबार मंगवाऊँ, और कोई मिला नहीं। लौट के आया तो एक दिन पहले का अखबार मेरे कमरे में रखा हुआ था, और उस दिन मैं बहुत व्यस्त था, उसकी तह नहीं खोल पाया था। वो अखबार मैंने देखा, सोचा आज का ही अखबार होगा। खोला, देखा ये तो कल का अखबार है। तभी मेरे मन ने कहा कि धिक्कार है तुझे, धिक्कार है तुझे। एक तो तू पहले दिन की अखबार की तह नहीं खोल पाया, और आज अखबार नहीं मिला तो बेचैन हो गया, बाहर तक गया। क्या मतलब है ऐसे अखबार से? उस दिन का दिन है कि मैंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया, और मैं पाता हूँ कि मेरा 40 मिनट बच गया, और निर्विकल्प, कोई मतलब ही नहीं। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए फिजूल की बातों से दूर हटना ही होगा। एक सिद्धांत बनाइए, केवल हमें क्रिएटिव लाइन पर चलना है, बिना मतलब की बातों से बचिए। मैंने कहा कि विचार संक्रामक होते हैं, और ऐसे विचारधारा के लोगों से, प्रसंगों से दूर रहिए जो आपके विचारों को प्रदूषित करते हैं। अकबर और बीरबल के ज़माने की एक बात याद आ गई, सुना दूँ? ऐसे किस्से मैं बहुत कम सुनाता हूँ, पर आज याद आ गई, सुना देता। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा कि बीरबल ये बताओ, हमारे राज्य के लोग मेरे बारे में कैसा सोचते हैं? बीरबल ने कहा सबकी एक सी राय। बोले एक सी राय कैसे हो सकती? अलग अलग लोग हैं, मुंडे मुंडेर मतिर भिन्ना कहा जाता है, तो सबकी राय अलग अलग ही होगी। बोले नहीं महाराज, मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूं कि सबकी राय एक है। अकबर के मन में कुतूहल जागा और कहा ठीक है बीरबल, तुम साबित करके बताओ कि सबकी राय एक है। अब क्या था, बीरबल ने पूरे नगर में डुंडी पिटवाई कि बादशाह सलामत अकबर को कल प्रातःकाल दूध के कुंड में स्नान करने की इच्छा हुई है। बादशाह सलामत अकबर को कल प्रातःकाल दूध के कुंड में स्नान करने की इच्छा हुई है, और प्रत्येक नगर निवासी अपने अपने घर से रात अंधेरे में एक एक लोटा दूध उक्त कुंड में डालेगा, और सूरज की किरण निकलते ही बादशाह उसमें स्नान करेंगे। ध्यान रखे, सूरज उगने के पहले कुंड लबालब भर जाना चाहिए। अब फरमान है राजा का, फॉलो तो करना ही है। एक आदमी घर से दूध का लोटा लेकर चला। मन में ख्याल आया कि राजा लोग तो सन की होते हैं, अब दूध के कुंड में नहाएंगे, मिलेगा क्या? अरे सब लोग दूध डालेंगे, मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या पता चले। उसने दूध का लोटा जो हाथ में उठाया था उसे एक तरफ रखा और पानी का लोटा लेके चल दिया। सबने ऐसा ही सोचा। सवेरे अकबर
दूध के कुंड में स्नान करने के उमंग से गया और देखता है कि कुंड तो लबालब पानी से भरा है। बीरबल साथ में। अकबर को बड़ा गुस्सा आया। उसने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल ये कैसा मजाक। बीरबल ने हाथ जोड़े कि हुजूर मजाक नहीं, आपके सवाल का जवाब है। हुजूर मजाक नहीं, आपके सवाल का जवाब है। अकबर ने पूछा, ये कैसा जवाब। बोले, मैंने आपसे कहा था सबकी एक सी राय है, तो आपने कहा ये संभव नहीं, मैंने साबित करके दिखा दिया। बोले, कैसे। बोले, महाराज मैंने अपने गुप्तचरों से पता लगा रखा था। सबसे पहला आदमी दूध का लोटा लेके चला और सोचा, अरे सब तो दूध डालेंगे, मैं पानी डालूंगा तो क्या होगा। इस एक विचार का संक्रमण पूरे नगर निवासियों में हो गया और हर एक ने यही सोचा, सब तो दूध डालेंगे, मैं अकेला पानी डाल दूंगा तो क्या होगा। सब तो दूध डालेंगे, मैं अकेला पानी डालूंगा तो क्या होगा। और मैंने अपने गुप्तचरों से पता लगा लिया, सबके घर में लोटा भर दूध अभी भी पड़ा है, आप जाके पता कर सकते हैं। दूध का लोटा घर में धरा रह गया और पानी से कुंड लबालब भर गया। बंधुओं, कुछ ऐसी स्थिति हम सबके साथ होती। हम लोग एक दूसरे के विचारों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते। तो ऐसे प्रसंगों से और ऐसे लोगों के संसर्ग से बचे जिससे हमारी क्रिएटिविटी खत्म होती हो या हमारे अंदर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता बढ़ती हो। दूसरी, इसके उलट ऐसे लोगों के संपर्क में रहें और ऐसे प्रसंगों का आलंबन ले जिससे हमारी क्रिएटिविटी या पॉजिटिविटी बढ़ती हो। बस एक से बचना है और एक से जुड़ना है। अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने, अच्छा देखें तो अच्छा सोचने की स्थिति अपने आप हो जाएगी। विज्ञान कहता है हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा जैसा महसूस करते हैं, हमारा सारा जीवन वैसा हो जाता है। हमारे सबकॉन्शियस में वैसे संस्कार पड़ने लगते हैं। तो हम क्यों ना अच्छा देखना शुरू करें, क्यों ना हम अच्छा सुनना शुरू करें, क्यों ना हम अच्छा पढ़ना शुरू करें जिससे हम अच्छा महसूस कर सके, अच्छी सोच के धनी बन सके और अपने जीवन को अच्छा बनाने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। ये कर सकते कि नहीं? गुरुओं की वाणी सुनिए। कई लोग बोलते हैं, महाराज जी आपको जब से हमने सुनना शुरू किया हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आई। आप लोग कहते हो कि नहीं कहते? अब कहते तो हो, अब आती नहीं आती आप जानो। पर मैं तो यही मानता हूँ यहाँ जितने सब पॉजिटिव हैं, नेगेटिविटी तो इनमें आती ही नहीं है ना। कितना बढ़िया है ना, अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को। एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। आप ऐसे करते रहिए, पॉजिटिविटी बढ़ेगी और जीवन सुंदर होगा। गुरुओं की वाणी सुनिए। देखिए, तन को खुराक देने से भी ज़्यादा जरूरी है मन को खुराक देना।